कभी मायावती के खास सिपहसालार थे, कद्दावर नेता उदय भान और आज बीजेपी का कमल थाम के विधायक बनना चाह रहे हैं। क्या इनका इतिहास रहा है? क्योंकि मैंने सुना है कि अपने दम पे इन्होंने मायावती को अपने गाँव तक पे बुला लिया था और वो दौर जब इनका था तब ये पूर्वांचल के एक बड़े नेता माने जाते थे। लेकिन आज महादेवा विधानसभा से टिकट माँग रहे हैं और बीजेपी इन पर दाँव खेलती है कि नहीं, ये तो वक़्त बताएगा। लेकिन आज हमारे साथ बात करने के लिए उदय भान जी मौजूद हैं। चलिए बताइए आप बीजेपी के कमल को थाम चुके हैं। इससे पहले बसपा में आप थे, 25 साल आपने बसपा में राजनीति की। तो क्या कारण था आपने बसपा छोड़ा और आपको लगता है कि बीजेपी से आप विधायक बन पाएँगे? मैं छात्र जीवन से ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद मैंने माननीय श्री काशीराम साहब के संपर्क में आकर 1993 में 1993 में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और तब से लेकर माननीय काशीराम साहब के बिताए हुए दिशा निर्देश को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का काम किया। माननीय बहन जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाने के बाद से उनके नेतृत्व में भी बड़े पैमाने पर पूर्वांचल को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने का काम किया और इस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश में मैं कोई जिला नहीं बचा है जहाँ मैं बहुजन समाज पार्टी के संगठन का काम करने का काम मैं किया हूँ। लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो आइडियोलॉजी था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मिशन था कि यहाँ पर भारतवर्ष के दबे-कुचले गरीबों, मजलूमों, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनका हक और अधिकार उनको दिलाया जाए। उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से शामिल किया जाए, उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ करके उनको उनका हक और अधिकार दिला करके उन्हें उनका संपूर्ण विकास किया आपके टिकट माँग रहे और खास करके मैं 311 महादेवा विधानसभा जो सुरक्षित विधानसभा है, वहाँ से विधानसभा की दावेदारी करना चाहता हूँ। पार्टी के लिए हमने अपना आवेदन किया है और उनसे अपना निवेदन किया है कि हमको पार्टी प्रत्याशी बनाए। अगर पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो मैं ज़रूर चुनाव जीत करके पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। इसके अलावा अगर पार्टी ऐसा उचित समझती है कि पार्टी प्रत्याशी नहीं बनाती, फिर भी आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ करके मैं माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने का काम करूँगा। पूरे पूर्वांचल को, दलित समाज को जोड़ने का काम करूँगा। ये बताइए सर, बसपा में जब आप थे तो बड़े ताकत में थे, कैबिनेट मिनिस्टर तक को आप हटा दिया करते थे। बीजेपी में आपको वो सम्मान मिल रहा है? अभी तो जल्दी-जल्दी बीजेपी में आया हूँ, पिछले 18 दिसंबर को मैंने पार्टी जॉइन किया है और अभी पार्टी को हमारे ऊपर विश्वास जताना है, हमें भी कुछ आगे करना है। अगर पार्टी हमारे ऊपर भरोसा करके और हमें आगे काम देगी, तो जो काम हमारे पर भरोसा करेगी, विश्वास करेगी, तो मैं उस पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा। तो वो कैसा घटना घटी थी कि मायावती जब मुख्यमंत्री थी 2003 में तो आपने अपने गाँव में उनको लेकर आए थे। क्या ऐसी ऐसी घटना घटी थी कि आपके कहने पे मायावती आपके गाँव में पहुँची? अचानक। उस समय मैं बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में संगठन का काम कर रहा था, महादेवा विधानसभा का। 29 जून 2003 को मैं माननीय बहन जी से एज ए मुख्यमंत्री 5 कालिदास में मिलने गया और उन्होंने औपचारिक बस ऐसे ही उसमें पीएल पुनिया जी चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो उनके सामने ही माननीय बहन जी ने औपचारिक चर्चा किया कि मुझे अम्बेडकर गाँव का दौरा करना है और उसका सत्यापन करना है, देखना निचले स्तर पे गाँव का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मेरे मुँह से अनायास ही बहन जी का निकल गया कि बहन जी आप जब 95 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो मेरा गाँव उसी समय चूँकि दलितों का सबसे बड़ी आबादी वाला गाँव है कुदरा ब्लॉक का, बस्ती जिले का कुदरा ब्लॉक का गाँव जो अहिलिया गाँव हमारा गाँव पंचायत है, तो उसमें सबसे ज़्यादा दलित आबादी है, उसको उन्होंने घोषित किया था। तो हमने कहा अगर हमारे गाँव का सत्यापन करेंगे, तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा कि कितना स्तर पर विकास हुआ है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और पीएल पुनिया जो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे उस ज़माने में, उनको निर्देशित किया कि अगला कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम मैं अहिलिया गाँव में ही लगाऊँगी और वहीं चलेंगे और वहाँ सत्यापन करने का काम करेंगे। और उसके बाद उन्होंने 3 जुलाई 2003 को अहिलिया गाँव में आने का काम किया। कितने साल तक आपने बसपा में अपनी सेवा दी, काम किया? 1993 से लेकर 2021 तक मैं लगातार बहुजन समाज पार्टी के छोटे पदों से लेकर के और शीर्ष प्रदेश के बड़े पद तक चीफ जोनल कोऑर्डिनेटर के पद तक मैंने 30 साल काम किए बसपा में, आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ या अब आप पार्टी छोड़ दिए हैं, तब आप ये बात अब कहना चाहें? मैंने पहले ही बताया आपको कि 2012 से माननीय बहन जी ने थोड़ा-सा इस पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। इसके पहले ऐसी बात नहीं हुआ करती थी। हम लोग के लाख बार-बार कहने के बावजूद भी कि बहन जी पैसे को तरजीह मत दीजिए और पार्टी में अच्छे-अच्छे कार्यकर्ताओं को ढूँढ के उनको चुनाव लड़ाइए, अच्छे कार्यकर्ताओं की ज़िम्मेदारी दीजिए और जो पार्टी के मिशनरी वर्कर कार्यकर्ता हैं उनको उससे बड़े पदों पर रखने का काम करें। लेकिन चूँकि पैसे का उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, जिसकी वजह से संगठन भी खत्म हो गया, पार्टी भी पूरे खत्म की स्थिति में हो गई है और मूवमेंट और विचारधारा बाबा साहब की जो विचारधारा है, वो भी डूबने जा रही है बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में। इसी नाते मैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का काम किया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब तो ये तो वक़्त ही बताएगा कि उदय भान उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनकर पहुँच पाते हैं या नहीं। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।